दरभंगा रेलवे स्टेशन के ऊपर पार्सल वैन से जो कपड़े की गठरी में जो एक धमाका हुआ, अब धीरे धीरे जांच के बाद उसका दायरा कई लोगों और कई राज्यों से और कई संगठनों से जुड़ता नजर आ रहा है। मैं आपको इस बताने में कोई संकोच नहीं करता कि शुरू से ही लगता है कि ये सोची समझी साजिश है पाकिस्तान के आईएसआई का, उनके स्लीपर सेल के माध्यम से और इस नेपाल और बांग्लादेश के सटे हुए मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके से। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार और जम्मू, इनसे मिलता हुआ अब जांच अपने दायरे को आगे बढ़ा रहा है। ये भी सूत्रों से पता चला है कि स्टेट की जो जांच का जो टीम है एटीएस, उससे आगे बढ़ के अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसी एनआईए को इस गहन जांच के लिए आदेश दिया जा रहा है और लगभग वो अपना काम अपने तरीके से शुरू कर चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पार्सल सिकंदराबाद से सूफियान के नाम से भेजा गया था, एक और सूफियान करीब 3-4 साल से चतरा का, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेनिंग कर चुका है, कुछ आतंकी संगठन से उसके स्थिति संबंध वाले मिले हैं, जो लगातार वो गायब चल रहा है झारखंड से। वो कहीं एक है या अलग अलग है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सूफियान है, वो उसका नंबर जो वहाँ से दिया गया था ऑनलाइन, वो भी नंबर उत्तर प्रदेश के श्यामली का है। एटीएस बिहार, आंध्र प्रदेश और झारखंड, इनका एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ जांच आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात और जानकारी हुई है कि जो सूफियान है वो छपरा के मढ़ौरा, जो 2021 फरवरी में जम्मू पिस्टल आतंकी कनेक्शन से पकड़ा गया था, जो अभी जम्मू जेल में है, उसके साथ भी इसकी जो सांठगांठ है उसकी जानकारी मिल रही है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि माहौल पूरे देश का आतंक के साये में ये आगे बढ़ रहा है। एलओसी पूरा बंद है। ये भी एक कारण है कि ये अपने कार्यक्षेत्र को, अपने आतंकी सोच को, अपने नापाक इरादे को बिहार के माध्यम से किसी भारत के और कोने में या बिहार के अंदर अपने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दरभंगा पार्सल वैन जिसमें धमाका हुआ था, उसके पहले बंका और उसके बाद एक सारण में भी 2 बमों के साथ झोले में एक धमाका हुआ है। इन सभी को मिलाते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि एनआईए इसके ऊपर अपनी जांच को गहन ढंग से करे और पूछताछ, इंट्रोगेशन के द्वारा पुराने दस्तावेजों को लिंक करके बेहतर इसको परिणाम लाए, जिससे कि कोई पंचायत इलेक्शन हो या कोई राज्य का चुनाव हो या देश के किसी आंतरिक सुरक्षा को ठेस ना पहुंचे। ये मेरी एज ए फौजी एक्सपीरियंस ये सोच बताता है और जिसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन एक जरूरी है कि राज्य पुलिस मुख्यालय भी इस जागरूकता को लोगों के बीच में सुरक्षा की भावना को पैदा करे बयान से, जिससे कि लोगों को सतर्क होने का भी मौका रहे। ऐसा ना हो कि लोग कोई जानकारी ना हो कि इस इलाके में कुछ न कुछ गलत नापाक इरादे वाले इकट्ठे हो गए हैं और उनका तालमेल इसीलिए हो रहा है जिससे कि आंतरिक सुरक्षा की भावनाओं में और उनके कामों के द्वारा गलत कोई परिणाम निकले। ये आज की जरूरत भी है।